करते हैं वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम। ये भी बीएलओ बनते हैं, हम भी बीएलओ बनते हैं, ये भी जनगणना करते हैं, हम भी जनगणना करते हैं, ये भी बाल गणना करते हैं, हम भी बाल गणना करते हैं, ये भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, हम भी 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। अब तो देखिए आर्ट का भी मामला हो गया, जहाँ जहाँ सर जो है वो मतलब ज्वाइंट हो गया है, कंपोजिट हो गया है। जैसा मेरा स्कूल, इस तरीके से हजारों स्कूल जहाँ 1 से 8 तक का मसला है और वो काम कर रहा है। अभी देखिए समर कैंप चला दिया, मगर सर वहां भी शिक्षा मित्रों को मतलब विभिन्न संगठनों से धोखा ही मिलता है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता सर, ईमानदारी की बात तो। तो क्या माना जाए फिर? अब सर मेरा तो सर ये मानना है कि अब ये चीजें जो हो रही हैं उसमें शिक्षा मित्रों को जो है मतलब साइलेंट रहना चाहिए। और चीजें तो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें सर मसला तो इस बात का है कि जब सर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, और कभी आज तक 20-21 साल हो गए और कभी कोई डट के खड़ा नहीं हुआ हमारी मांगों के लिए, हमारे भूख के लिए, हमारी प्यास के लिए, हमारी जरूरत के लिए, तो सर हम लोग क्यों, मतलब मैं समझता हूँ कि शिक्षा मित्रों को अपना एक अलग रुख अख्तियार करना चाहिए। मेरा तो अपना यही नजरिया। तो कैसे इस सबसे बात बने? अब सर ये तो संगठन, अब मेरा तो भाई यही है कि सर अगर ऐसा कुछ होता है कम्युनिटी को सारी चीजें, हालांकि चीजें विरोध में आ रही, तमाम चीजें आ रही, और मैं उसको मतलब मेरा जो अपना नजरिया है सर, अच्छा तो ये नहीं है। एक बच्चा भी अगर कहीं है तो सर अगर वो नहर के पास, रोड के पार, या लड़की अगर मान लिया बाय द वे किसी विद्यालय में, एक की बात कर रहा हूँ, अगर एक बच्चा भी है तो स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर स्कूल से बड़ी कोई चीज नहीं। मैं टीचर हूँ, मेरे लिए स्कूल से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं सर इसके खिलाफ हूँ। मगर अगर यूनियन और सारे लोग काम करते हैं तो जो वो लोग करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। और मेरा तो सर शुरू से नजरिया है कि मैं संघर्ष जो भी करे शिक्षा मित्रों के लिए, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जहां हो, चाहे जैसे भी हो। और मैंने पहले भी कहा आपसे कि एक सूत्री मांग का मैं हामी हूं, लेकिन गुड्डू जी की 4 सूत्री मांगे थी, मैंने उनसे भी कहा था कि देखिए वो नीचे की और ऊपर की 2 लाइनों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मानदेय के लिए मैं कहता आया हूँ, कह रहा हूँ, और भविष्य में भी कहता रहूंगा। हाँ ये जरूर है कि आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ 100%, कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि ग्रेजुएट हो जाइए, तो शिक्षा में ग्रेजुएट हो गए। और मेरी प्लीज सर एक ये भी उम्मीद है कि मैं किसी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज शिक्षा मित्रों को कोई अब इंटर पास ना कहे, और इंटर पास की लड़ाई भी न लड़े। क्योंकि सर समस्त अगर कोई है भी तो सर उसका अपना निजी मामला है। देखिए उसकी लड़ाई सर इसलिए नहीं लड़ी जा सकती क्योंकि सर डिपार्टमेंटल ग्रेजुएशन का अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अगर एक शिक्षा में, 2 शिक्षा में अगर हैं तो उनके लिए सर डिपार्टमेंटल ग्रेजुएशन नहीं होता है, उसके लिए सर किसी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज शिक्षा मित्रों को इंटर पास या इंटर पास की लड़ाई में न कहा जाए। और गुड्डू जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि जब कहा गया कि ग्रेजुएट हो लीजिए, हम लोग ग्रेजुएट हो गए। मायावती की हुकूमत ने कहा कि आपको बीटीसी कराई जाएगी, बीटीसी हम लोगों ने कर ली। हमको लोग कहा गया कि भाई आपका इसलिए ये आप हटाए जाते हैं कि टेट नहीं है। 50,000 शिक्षा मित्रों टेस्ट पास कर लिया, और जो नहीं है उनको डिपार्टमेंटल टेट कराने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे गंवाई है। मगर तत्काल उनको सबसे पहले उनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो भी संगठन जैसे भी, और मेरी संगठनों से जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के संगठन हैं, मेरी उनसे अपील है कि सर आप जैसे अभी ये एक मर्जर वाला मसला आ रहा, मैं समझता हूँ कि ये बर्निंग टॉपिक बनेगा और बन रहा है, कम्युनिटी से भी चीजें आने लगी हैं, प्रधान वगैरह की चीजें आने लगी हैं, वो सब बातें ठीक हैं। मगर सर अगर कुछ होता है तो सबसे पहले अगर शिक्षा मित्रों की समस्या आप हल करा दें तो ये समस्याएं मैं समझता हूं कि स्वतः हल हो जाएंगी। और अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं रहती हैं और उसके बाद अगर किसी वजह से आप लोग करा भी लेते हो, तो देर सवेर बेसिक शिक्षा परिषद तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती जब तक शिक्षा मित्रों का पेट नहीं भरेगा। फिर कैसे निजात मिले? मामला तो उलझ गया है। अब सर देखिए ये बड़े लोगों का मसला है, लेकिन जो भी सर करें भाई, देखिए सर गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है भाई, हुकूमत हुकूमत है सर।
उसका अपना मसला है। लेकिन मैं सर उनकी बात से मतलब इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं देखिए टीचर हूँ बुनियादी तौर पे। तो अगर किसी भी बच्चे का सर स्कूल से बड़ा कुछ होता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मंदिर हो मस्जिद हो, लेकिन अगर किसी का स्कूल है बच्चे का और वो 2 हैं 10 हैं 20 हैं 100 हैं, बात इसकी नहीं है। लेकिन उसके लिए सर इंतजाम तो सर हुकूमत को करना ही पड़ेगा। स्कूल बंद का सर तो मामला या कॉन्सेप्ट बहुत हद तक मेरे हिसाब से सर ठीक नहीं है, क्योंकि सर शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं, स्कूल से बड़ी चीज बच्चों के लिए नहीं हो सकती। निजात कैसे मिले, मसला ये भी तो फंसा पड़ा है। अब सर निजात का तो सर ये है कि समस्त संगठन आ जाए। सर समस्त संगठन आ जाए शिक्षा मित्रों के साथ में, और सबसे पहले सर शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल कर दें, हल करवा दें गवर्नमेंट से। फिर आप देखिए सर बाकी समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी।